बहुत समय पहले जापान के ओसाका शहर के पास किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे और अपनी समस्याओं का समाधान कराते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक शिष्य के साथ सुबह सैर कर रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद भी इसे मास्टर मुस्कुराते हुए आगे चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वो व्यक्ति और भी गुस्सा हो गया और उनके पूर्वजों को भी गाली देने लगा, पर इसके बावजूद भी मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर ना देख अंततः वो व्यक्ति निराशा हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वो मास्टर के कक्ष तक पहुँचे। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे शिष्य को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें पहन लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और शिष्य ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़े को नहीं ग्रहण कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्द को नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने कपड़ों को धारण कर रहे हो। इस जैन कहानी में गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपनी विचार पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्दों से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए और हमारे मन और तन में सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए।